हे गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के फ्री कंसेंट के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन, अगर आपको कोई भी हमारी नोट्स या फिर पीपीटी या फिर किसी भी लीगल आर्टिकल से अवेयर होना है या फिर कोई भी लीगल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी साइट को चेक कर सकते हैं। साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है मेन, फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। और फ्री कंसेंट समझने से पहले हमें मेन जो समझना होगा वो समझना होगा हमें कंसेंट का। ठीक है, कंसेंट जो होती है बेसिकली, अगर हम बात करें सिंपल लैंग्वेज में, अगर हम कंसेंट को डिफाइन करें तो एग्री करना किसी पर्टिकुलर चीज पे, वो कंसेंट होती है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि दो पर्सन अगर किसी चीज पे एग्री कर रहे हैं तो वो कंसेंट है। ठीक है, तो व्हाट इज फ्री कंसेंट? अगर हमने बोला कंसेंट दो लोगों का आपस में किसी चीज को एग्री करना, वो कंसेंट है। तो फ्री कंसेंट क्या है? फ्री कंसेंट, फ्री में जो कंसेंट मिले वो फ्री कंसेंट। बैड जॉब पर ऐसा नहीं है। इस यही चीज हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत ही अच्छे से डिफाइन की गई है और आज की इस वीडियो में हम इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने कंसेंट का मतलब समझा कि मीटिंग ऑफ टू माइंड्स फॉर अ पर्टिकुलर सेम सेंस में। ठीक है, जिसकी एक लीगल टर्म भी है, लीगल टर्म है कंसर्न एट इडम, मतलब मीटिंग ऑफ टू माइंड्स और सेम थिंग। ठीक है, दो मीटिंग ऑफ टू माइंड्स मतलब दो दिमागों का मिलना किसी पर्टिकुलर चीज पे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अपनी रेड कलर की कार आपको बेचना चाहता हूँ और आप मेरी रेड कलर की कार खरीदना चाहते हैं, तो वहां पे क्या है, हमारी कंसेंट है सेम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की। अगर मैं आपको रेड कलर की कार बेचना चाहता हूँ बट आप मेरी येलो कलर की कार खरीदने में इंटरेस्टेड है, वहां पे हमारी कंसर्न नहीं है उस पर्टिकुलर चीज पे, हमारे हम एग्री सेम चीज पर नहीं है। जो एग्री वर्ड है वहां पे हम सेम चीज पे एग्री नहीं कर रहे हैं, हम डिफर कर रहे हैं अलग अलग चीजों पे। ठीक है, तो वो हमारी कंसेंट नहीं है वहां पे, अगर हम एग्री नहीं कर रहे किसी चीज पर। ठीक है, तो कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ठीक है, अब हम बात करें फ्री कंसेंट की। तो कंसेंट विदाउट किन चीजों के, इन सारी चीजों के जो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन की गई है, अगर इन सारी चीजों के बिगर है तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट होगी। मतलब हर कंसेंट एक्सेप्टेबल है, बट अगर ये सारी चीजें उनमें इंक्लूड है तो वो कंसेंट फ्री नहीं है। मतलब वो कंसेंट फ्री नहीं है, वो बाउंड है। वो कंसेंट इन सारी चीजों से बाउंड है। किन किन चीजों से वो बाउंड है? कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ठीक है, इन सारी चीजों से क्या है, वो कंसेंट बाउंड है। ये सारी चीजें अगर एक कंसेंट में प्रेजेंट है, इनमें से कोई भी चीज अगर किसी कंसेंट में प्रेजेंट है तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है। ये उस कंसेंट को फ्री होने से बाउंड करती है। हम एक एक करके इन सब चीजों को समझ लेते हैं। ठीक है, और देखिए ये सबसे ज्यादा सीक्वेंस में है ये सारे सेक्शन, तो याद करने में भी इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स याद करने में भी बहुत ज्यादा बेनिफिटरी हैं और बहुत ही इजीली याद भी हो जाएंगे। इसमें जो सेक्शन 19 है वो रिपील हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए उसको स्किप कर देंगे, बाकी हम गो थ्रू होते हैं सारी चीजों से। सबसे पहले हम बात करते हैं कोवर्जन की। कोवर्जन आप ऐसा समझिए कि सपोज मैं आपको किसी चीज से इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ? या तो मैं कमिट कर रहा हूँ, कमिटिंग कर रहा हूँ, या फिर थ्रेटनिंग कर रहा हूँ। या तो मैं कमिट कर रहा हूँ कोई चीज, या आपको थ्रेट कर रहा हूँ उस चीज का, जो कि क्या है, फॉरबिडेड बाय इंडियन पीनल कोड लॉ ने। मतलब कि ये इंडियन पीनल कोड हमारा क्रिमिनल लॉ है जो क्राइम को डिफाइन करता है, जिसमें हमको क्राइम्स की डेफिनेशन मिलती है। उसने कोई ऐसा क्राइम को अपने अंदर फॉर मतलब कि उसने कहा है कि ये चीज एक क्राइम है, फॉरबाइडेड कर रखा है। मतलब उसने बोला है कि ये चीज एक पर्टिकुलर क्राइम है और आप ऐसी चीज का या तो मुझे थ्रेटनिंग दे रहे हैं या फिर आप कमिट कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि मैं उस डर से आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लूं, तो वो कोवर्जन होता है। ठीक है, सेक्शन 15 में डिफाइन है। और ये क्या है, ये कंसेंट को फ्री नहीं करता है। ठीक है, ये कंसेंट को बाउंड करता है। अगर सपोज मैं आपको थ्रेटनिंग दूं कि मुझे अपनी रेड कलर की फरारी 10,000 रुपए में दे दो, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा और आपके ऊपर उसका इल्जाम डाल दूंगा और आपको जेल हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक ऐसा सिनेरियो बना रहा हूं कि आप बाउंड है, अब आपको मेरे साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप
ठीक है, तो मैं वहां क्या कर रहा हूँ, कोवर्जन क्रिएट कर रहा हूँ, एक ऐसी सिचुएशन कमिटिंग कर रहा हूँ या फिर आपको थ्रेटनिंग कर रहा हूँ। या तो मैं कमिट कर रहा हूँ उस वक्त ऐसे सिनेरियो पे जैसे मैं छत से कूदने को रेडी हूँ, ठीक है, या फिर मैं आपको थ्रेटनिंग दे रहा हूँ कि मैं कूद जाऊंगा, आपको भी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आपने उसमें अगर मुझे कोई कंसेंट दी है तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। आपको कोवर्जन इंपॉर्टेंट केस है, अगर आपको केस की अलग वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक प्रॉपर सेपरेट इंडियन पिनल को सॉरी हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉज है उसकी एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। अनड्यू इन्फ्लुएंस डिफाइन अंडर सेक्शन 16, ठीक है, ये क्या बात करता है, बात करता है इन्फ्लुएंस की। ठीक है, कई बार हम कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो जाते हैं विद लॉट्स ऑफ इन्फ्लुएंस। अब ये इन्फ्लुएंस कैसा होता है, ऑब्वियसली गुड इन्फ्लुएंस नहीं है अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। ठीक है, वो जो हमारी कंसेंट है वो फ्री नहीं है, क्योंकि जो इन्फ्लुएंस है वो क्या है, वो अनफेयर इन्फ्लुएंस है। ठीक है, क्या करते हैं कई बार, मोस्टली सीनियर सिटीजन के साथ ये होता है कि वो अपनी पोजीशन का, सीनियर सिटीजन अपनी पोजीशन का नहीं, मतलब कि इंडिविजुअल्स क्या करते हैं सीनियर सिटीजन को या फिर जो हमारी पर्दा नशीं वुमेन्स होती हैं उनको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं और अपनी पोजीशन का क्या करते हैं, अनफेयर एडवांटेजेस उठाते हैं दूसरों के ऊपर और उनके साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेते हैं जो कि इन्फ्लुएंस से क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, तो गुड इन्फ्लुएंस नहीं होता है, मतलब अपनी बातों से मैंने आपको इन्फ्लुएंस कर लिया और आपको एक कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए बाउंड कर दिया कि भाई आपको आना पड़ेगा, चाहे मैं आपको इमोशनली ड्रामा करके उस कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आऊं या फिर आपको अपने रिलेशनशिप का वादा देकर उस कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आऊं। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स अनवैलिड होते हैं, वो जो कंसेंट हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को दी होती है वो क्या होती है, अनफेयर होती है। ठीक है, फ्री कंसेंट नहीं होती है। ठीक है, वो बाउंड होती है किससे, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, मतलब किसी गलत चीज से मैंने आपको इन्फ्लुएंस किया है उस कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रॉड। एज नेम सजेस्ट, बहुत से लोग इस टॉपिक को नाम से ही समझ गए होंगे कि फ्रॉड मतलब फ्रॉड है, तो भाई फ्रॉड से किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी को एंटर कराया गया है, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा इनवैलिड। उसमें जो कंसेंट है वो क्या है, वो कंसेंट फ्री नहीं है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। ठीक है, तो जो भी कंसेंट अगर फ्रॉड से ली गई है, ठीक है, किसी भी तरीके का फ्रॉड करके अगर कोई कंसेंट ली गई है, ठीक है, तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं होगी। इंटरेस्ट टू डिजायर डिजर्व अदर पार्टीज, ठीक है, किसी पार्टीज का जो इंटरेस्ट है किसी पर्टिकुलर चीज में उसको चेंज कर दिया। और फ्रॉड क्या है, विद द मोटिव ऑफ फ्रॉड, मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूँ किसके साथ, मोटिव के साथ कि भाई मेरे को सामने वाली पार्टी के साथ फ्रॉड करना है, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मुझे बिगिनिंग से पता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्रॉड है। ठीक है, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने फॉर्म किया है विद द मोटिव ऑफ डूइंग फ्रॉड, मतलब मुझे फ्रॉड करना है इसीलिए मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है। ठीक है, तो अगर हम इस मोटिव के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, विदाउट फ्री कंसेंट होता है और वो वॉइड अप इनिशियो होता है, वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट बहुत बार लोग मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड को सेम चीजें समझ लेते हैं। ठीक है, बट मिस रिप्रेजेंटेशन में और फ्रॉड में लिटिल बिट डिफरेंस होता है। फ्रॉड जो होता है वो फ्रॉड ही होता है, मतलब वो धोखाधड़ी ही होता है। पर मिस रिप्रेजेंटेशन एग्जैक्टली धोखा नहीं होता है। मिस रिप्रेजेंटेशन उसका मान लो एक कदम आगे होता है कि हम फ्रॉड करना भी चाह रहे हैं पर हम बताएंगे भी नहीं कि हम फ्रॉड कर रहे हैं। कैसे, जैसे हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं और हम उस कॉन्ट्रैक्ट के फैक्ट्स जो हैं छुपा रहे हैं। सपोज मैं आपको एक प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ और मैं उस प्रॉपर्टी के से रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं वो सारे बेनिफिट्स मैं आपसे छुपा रहा हूँ। जैसे मैंने वहां पे पानी का बहुत शॉर्टेज है, मैंने आपको नहीं बताया कि वहाँ पानी का बहुत शॉर्टेज है। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत कट होता है और मैंने आपको नहीं बताया कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा कट होता है। तो मैंने क्या किया, आपसे असेंशियल इंफॉर्मेशन जो थी वो सारी छुपा ली जो आपको जरूरी थी जानने की। तो मैंने क्या किया, चीजों को मैनिपुलेटिवली आपको बताया, मैंने मिस रिप्रेजेंटेशन किया है आपके सामने। ठीक है, तो मिस रिप्रेजेंटेशन करने का क्या मतलब था,
इनडायरेक्टली मेरे आपके साथ कर फ्रॉड ही रहा हूं, बट मैंने क्या किया, आपके साथ फुल फ्लेज फ्रॉड नहीं किया है। मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन जो थी वो सारी इंफॉर्मेशन आपसे छुपाई है, जो आपको पता होनी चाहिए थी वो मैंने आपको नहीं बताई है। तो वो क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिस रिप्रेजेंटेशन से क्रिएट होते हैं वो इनवैलिड होते हैं, और ये कहाँ डिफाइन है, हमारे सेक्शन 18 में डिफाइन है। ठीक है, तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिस रिप्रेजेंटेशन के साथ बनते हैं ये वॉइडेबल होते हैं, क्योंकि इनमें जो है मेन फैक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है ये छुपाया गया है। ठीक है, तो ये विदाउट फ्री कंसेंट होते हैं। अब बात करते हैं हम मिस्टेक की। मिस्टेक जो है सेक्शन 20, 21 और 22 में डिफाइन है। ठीक है, मिस्टेक टू टाइप्स की होती है। सबसे पहले होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, सेकंड होता है मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो होता है वो कोर्ट में एक्सेप्टेबल होता है, आप इसका ग्राउंड्स ले सकते हैं और बच सकते हैं कि ये तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। बट मिस्टेक ऑफ लॉ का आप कोई ग्राउंड नहीं ले सकते। इसके पीछे का रीजनिंग ये है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, ये कोर्ट एक बार को एक एक्सेप्शन ले लेता है कि भाई फैक्ट्स मिस्टेक हो सकते हैं क्योंकि फैक्ट मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, बट लॉ जो है उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ रिजिड है और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है। ठीक है, मतलब लॉ रिजिड और रिटन फॉर्म में है, हमारे पास अवेलेबल है, तो उसके जो है मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है। और एज एन सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन, आप किसी भी कंट्री के नेशन है, तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको वहां के लॉ पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी ड्यूटी है। तो कोर्ट आपको ड्यूटी से फ्री नहीं करता है कि भाई आप इस चीज का ग्राउंड नहीं ले सकते बचने के लिए कि भाई ये तो मिस्टेक ऑफ लॉ है, और भाई मुझे लॉ नहीं पता था यहाँ इस पर्टिकुलर चीज पे ये लॉ अप्लाई होता है, तो भाई मेरी तो सजा नहीं बनती है। तो ऐसे तो फिर मैं आपका मर्डर कर दूं और बोलूं कि भाई मुझे तो नहीं पता था मर्डर की सजा मिलती है। तो इसमें कोर्ट की गलती नहीं है, इसमें कंट्री की गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है कि भाई आपको वहां का लॉ पता करना चाहिए। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई बिजनेस फॉर्म कर रहे हैं, तो भाई उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले आपको उसके पीछे जो लॉ है, जो रीजनिंग है, सब पता होनी चाहिए। आप एक बार को फैक्ट्स का ग्राउंड ले सकते हैं बचने के लिए कि भाई फैक्ट्स नहीं पता थे मुझे। ठीक है, तो सेक्शन 20 क्या बात कर रहा है, बोथ दी पार्टीज एन एग्रीमेंट अंडर अ मिस्टेक टू अ मैटर ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स की बात कर रहा है हमारा जो सेक्शन 20 है। ठीक है, और सेक्शन 21 क्या कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अवॉइडेबल बिकॉज इट वाज caused by a mistake as to any law in force in India। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया गया है, मिस्टेक, caused by mistake as to any law। तो आप जो किसी पर्टिकुलर नेशन का लॉ है उसमें आप ये ग्राउंड नहीं ले सकते। ठीक है, आपको एक एक्सेप्शन इसमें भी है, वो क्या है, ठीक है, इंडिया में अगर कोई लॉ अप्लाई हो रहा है तो आप उसका ग्राउंड नहीं ले सकते, बट कोई फॉरेन लॉ है, आप उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं, तो आप वहां पे लॉ का ग्राउंड ले सकते हैं, वहां आपसे इतना रिजिड प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता ये वाला। ठीक है, फॉरेन लॉ में आपको एक एक्सेप्शन मिल सकती है, पर आपके डोमेस्टिक लॉ में ये एक्सेप्शन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, सेक्शन 20 क्या बात करता है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वर्डेबल मेनली बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय वन ऑफ द पार्टीज इट बीइंग अंडर अ मिस्टेक ऑफ अ मैटर ऑफ फैक्ट। सिर्फ एक पार्टी के मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स में होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल नहीं होता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम डिस्कस कर ले तो आपको ये थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय बोथ द पार्टीज मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। अगर दोनों पार्टी मिलके क्या कर रही हैं, मिस्टेक कर रही हैं, किसमें, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, यहाँ लॉ में अगर मिस्टेक है तो भाई वहां पे आपकी गलती है, तो वहां पे आप ये रीजनिंग नहीं ले सकते। आप कहाँ ये रीजनिंग ले सकते हैं, आप ये रीजनिंग ले सकते हैं केवल मिस्टेक ऑफ फैक्ट में। ठीक है, तो अगर दोनों पार्टीज गलत है, ये दोनों पार्टीज मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर चुकी है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इनिशियो होगा। ठीक है, वो स्टार्टिंग से ही नहीं माना जाएगा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट भी करता है। ठीक है, अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय वन पार्टी, यहाँ बोथ थी, यहाँ पे वन पार्टी है, तो वो क्या होगा, वॉइडेबल होगा। जब बना था तब तो वैलिड था, बाद में क्या हुआ, वॉइडेबल हो गया। दोनों में से कोई भी एक पार्टी रिवोक कर देगी और बोल देगी ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। ठीक है, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। अगर लॉ ने खुद से ही कोई मिस्टेक है, ठीक है, लॉ, क्योंकि भाई लॉ एवर चेंजिंग है, टाइम के हिसाब से सोसाइटी इवॉल्व होती है, लॉ भी इवॉल्व होता है, तो लॉ में खुद से कोई मिस्टेक है तो वहां पे ये वॉइड होगा। ठीक है, कोई फॉरेन लॉ में
ठीक है, फॉरेन लॉ, ठीक है, बोथ दी पार्टीज कोई फॉरेन लॉ में क्या कर रही है, कोई मिस्टेक आ रही है, तो वहां पे ये वॉइड होगा फॉरेन लॉ में। बट कोई दोनों पार्टीज, और यहाँ पे सेम वन पार्टी, ठीक है, वन पार्टी अगर कोई फॉरेन लॉ में मिस्टेक है तो वहां पे ये वॉइडेबल होगा। पर दोनों पार्टी की साइड से अगर फॉरेन लॉ में कोई मिस्टेक है और उनको वो मिस्टेक नहीं पता, ठीक है, तो वहां पे वो वॉइडेबल होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इतना ट्रिकी नहीं है और बहुत ही इजीली समझ आ गया कि सबसे पहले क्या है कि वो दोनों पार्टीज मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर थी तो वाइड होगा, एक पार्टी मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर थी तो वाइडेबल होगा। ठीक है, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ में कोई मिस्टेक थी तो वाइड होगा, वाइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। ठीक है, फॉरेन लॉ में कोई मिस्टेक थी तो दोनों पार्टी की साइड से वाइड होगा। ठीक है, फॉरेन लॉ में वन एक पार्टी की साइड से अगर वाइड है, मतलब एक पार्टी इस भरम में थी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, उसे पता ही नहीं था कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। ठीक है, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ में कोई मिस्टेक है तो वो वाइडेबल होगा। ठीक है, होप आपको ये समझ आया होगा कि फ्री कंसेंट क्या है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्री कंसेंट क्या रोल प्ले करती है। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आपके सामने फिर हाजिर होंगे। थैंक यू, बाय बाय।